सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। आदरणीय बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले उस परमपिता परमेश्वर का नाम लेना जरूरी है जिसने सृष्टि के हर तत्व को रचाया है। अरे करियागे का ध्यान, अरे नादान जान एक दिन जानी, सदा ना जिंदगानी। अरे करे आगे का ध्यान, अरे नादान जान एक दिन जानी, ओ सदा ना जिंदगानी। मत ना कर मनोड छोड़ दे, तू मेरी मेरी, तू मेरी मेरी। अरे मत ना करे मनोड छोड़ दे, तू मेरी मेरी, तू मेरी मेरी। होवेगी ना टाल काल की, लागेगी फेरी काल की, लागेगी फेरी। तेरी टूटे हर से डोर, चले ना जोर घोर विपतायाणी, ओ सदा ना जिंदगानी। करे आगे का ध्यान, अरे नादान जान एक दिन जानी, ओ सदा ना जिंदगानी। मतलब का परिवारदार जो है प्राण प्यारी, है प्राण प्यारी। अरे मतलब का परमार नार जो है प्राण प्यारी, है प्राण प्यारी। मतलब के हो मात पिता तू, बात मान भारी, अरे तू बात मान भारी। तू भारी दुखड़ा पाए, घना पछताए जाए जिस दिन प्राणी, ओ सदा ना जिंदगानी। करे आगे का ध्यान, अरे नादान जान एक दिन जानी, ओ सदा ना जिंदगानी। झूठ कपट छल बेईमानी से नीति तोड़ दे, और तू नीति तोड़ दे। झूठ कपट छल बेईमानी से नीति छोड़ दे, नीति छोड़ दे। सदा नाम ईश्वर का बंदे, प्रीत जोड़ दे, और तू प्रीत जोड़ दे। तू छोड़ दे गलत विचार, तुम्हारे करतार पार तरया ज्ञानी, ओ सदा ना जिंदगानी। करे आगे का ध्यान, अरे नादान जान एक दिन जानी, ओ सदा ना जिंदगानी। कह बलराज सिंह भाटी कोई सदा ना रहे, सदा ना रहे। कह बलराज सिंह भाटी कोई सदा ना रहे, सदा ना रहे। जीव स्वर प्रकृति यही अनादि रहे, है अनादि रहे। तू सदा रहे ना यहाँ जाएगा वहाँ जहाँ हो बंदवानी, सदा ना जिंदगानी। करे आगे का ध्यान, अरे नादान जान एक दिन जानी, ओ सदा ना जिंदगानी। अरे सुनिया ढेर नहंद के लाला, दुनिया तेरे नाल के लाल, सुनिया ढेर नहंद के लाला।
में पाला, अरे सारे जग का प्रीतम पाला, सारे जग का प्रीतम पाला, तू ही भगतों का रखवाला, तू ही भगतों का रखवाला, दर्शन दीजो प्रभु आके, अरे ओम नाम को सुमर गुरु की आज्ञा रे पावे, हरे ओम नाम को तुम्हारे गुरु की आज्ञा रे पावे, प्यारे ले पंचों का हुक्म एक इतिहास सुनावे, हरे ले पंचों का हुक्म एक इतिहास सुनावे, सबको झुकाव है शीश, गलती की माफी चाहते हैं, अब मेहर करो रे जागे जैसी कुछ अज्ञानता के अनुसार गलती की माफी चाहते हुए टेक रखी है। अरे उठा क्रोध भूप के मन में, अरे उठा क्रोध भूप के मन में, उठा क्रोध भूप के मन में, उठा क्रोध भूप के मन में। कहाँ उठा है, कहाँ के भूप हैं। महाराज हरिश्चंद्र अपने दान और धर्मात्मा के लिए देश भर में विख्यात हुए और लेख के अनुसार बताया गया कि ये कीर्ति स्वर्गलोक में इंद्रभूप के कानों में गई, जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान थे। इस बात को सुनकर के बड़ी हैरान गति हुई कि मृतलोक में भी एक महाराज हरिश्चंद्र नाम का इतने बढ़ चुके हैं कि तेरे सिंहासन पर आ जाएं तो शायद। तो मेहरबानों इस बात को दिल में रख करके अपने दिमाग से सोचा, जो देव आत्मा उनके पास बैठती थी उनसे मशवरा लिया और लेकर के उस हद पर पहुँचे, किस पे कि ऋषि विश्वामित्र को बुला करके और उससे कहा, क्या ऋषि आप नाना प्रकार के रूप धारण करना जानते हो, हमारी आपसे एक अपील है, आप नाना प्रकार के रूप धारण कर और उनको परेशान कर उनके तप को भंग कर दो, तो मेरी गद्दी विराजमान मैं अपनी पर रह आऊंगा। मेहरबानों इस बात को सुनकर के ऋषि विश्वामित्र इंद्रभूप का आदेश लेकर और मृतलोक में आ गए और बताया गया कि एक बहुत गंदे जानवर का रूप धारण किया और महाराज हरिश्चंद्र की बगिया को उजाड़ना शुरू किया। माली ने जाकर के महाराज हरिश्चंद्र को बताई बात। अपने कुछ नौजवानों के साथ घोड़े पर सवार होकर बाग में आए महाराज हरिश्चंद्र, चारों तरफ से घेर लिया, आदेश दे दिया जिस फौजी की तरफ से ये शिकार भागेगा उसको मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन लेख उस ईश्वर का था। बताया गया जिस समय चारों तरफ से उस जानवर को घेरा गया बाग के अंदर, तो उसने उस तरफ छलांग लगाई जिस तरफ महाराज हरिश्चंद्र तैनात थे और उन्हीं के बिल्कुल पास कर होता हुआ गुजर गया। क्योंकि ऋषि की माया थी, महाराज हरिश्चंद्र ने क्रोध में आकर के घोड़ा लगा दिया पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर ऋषि ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, माया रूपी एक कन्या और एक लड़का को अपने पास बिठा लिया। जिस समय महाराज हरिश्चंद्र दौड़ते हुए पीछे से पहुंचे, पूछा, ब्राह्मण जी मेरा एक शिकार आया इस तरफ, तो मना कर दिया, मैंने नहीं देखा। आप कौन हो? मैं हरिश्चंद्र हूँ। ओहो, मैंने तो आपका बहुत ऊंचा नाम सुना है। महाराज मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और ये लड़का मैंने ढूंढ लिया है और ये लड़की मेरी है, इसके मैं फेरे गिरना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई धन नहीं है, आप कुछ मेरी मदद करो। तो बताया गया कि महाराज हरिश्चंद्र ने वहीं उनके फेरे डलवाए हैं। जब फेरे डाल दिए और कह दिया कि जो धन चाहिए मेरे साथ चलो, तो कहने लगे कि मुझे भी कुछ दक्षिणा दे दो। दक्षिणा के लिए जब खाली हाथ फेरे नहीं पड़ते थे, तो बताया गया कि महाराज हरिश्चंद्र ने जेब में हाथ डाल करके खजाने की ताली थी वो संकल्प कर दी। उस ताली को लेकर के
और वो कन्या और वो वर और वो ब्राह्मण तीनों के तीनों जब चलने को तैयार हुए तो महाराज कहने लगे क्या कि मेरी थोड़ी सी दक्षिणा और रहेगी जी, क्या जो विदाई की है उसमें क्या लोगे? कुछ नहीं, बहुत छोटा धन साहब, आप तो खजाने के मालिक है, 100 भार सोना। तो मेहरबान इस बात को लेकर के चलो, इसे खजाने से दे दूंगा। जिस समय वापस पहुंचे कहाँ, अवधपुरी में, जाकर के ब्राह्मण खड़ा हो गया उस लड़की लड़का को लेकर के दरवाजे पे, महाराज मेरा दान दे दो जो कुछ आपने बोला है। तो मेहरबानों महाराज हरिश्चंद्र ने जिस समय कहा कि जरा ये ताली मुझे दो, तो वो लड़की बोली पिताजी ये ताली मेरी और खजाना मेरा हो चुका, 100 भार सोना आप किसी भी हिसाब से ला करके इन्हें दे दो। खैर देते भी कहां से जब खजाना और राज सबकी मालिक बन बैठी। और रघुकुल की यह रीत थी क्या, बचन जाए पर प्राण न जाई। अपनी महारानी तारावती के पास पहुंचे, पूछा क्या करें। आखिर नौबत यहां आ गई कि 3 हैं हम, राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और एक बालक बहुत छोटा रोहतास, तीनों के तीनों बिक जाएं, लेकिन महाराज बचन से मत हारो, चाहे भले ही कुछ हो, 100 भार सोने में तीनों बिक जाएंगे। तो मेहरबानी ये तीनों के तीनों लेकर के ये ब्राह्मण विश्वामित्र ऋषि और काशी में आ गए। तुम लेट बजाओ दे दोगी। काशी के अंदर आवाज लगाते फिर रहे हैं, ये बिकाऊ हैं तीनों बंदे। तो ये बात एक काले नाम का भंगी था वहां का, उसके कान में गई। उसे एक मरघट पे एक नौकर की जरूरत थी, ये सुनकर के वहीं आ गया जिस चौराहे पर ये आवाज दे रहे थे ऋषि विश्वामित्र। तो लिखा है और ये काले भंगी रे सुन कर आया, जिस समय ऋषि विश्वामित्र ब्राह्मण के वेश में महाराज हरिश्चंद्र, तारा
और बालक रोहतास को लिए आवाज लगा रहे थे और चौराहे पर खड़े थे। कालिया नाम का भंगी उस समय वहीं पहुंचा और कहने लगा, महाराज हरिश्चंद्र की तरफ को देख करके जरा इनके पैसे बताओ जी, क्या लोगे? अरे सुन भंगी क्या बात ऋषि फरमावे रे फरमावे। सुन भंगी क्या बात ऋषि फरमावे रे फरमावे। कीमत भार 50 स्वर्ण बतलावे रे बतलावे। कीमत भार 50 स्वर्ण बतलावे रे बतलावे। ना इसमें छोड़ू अनेक साफ समझावे रे समझावे। ना इसमें छोड़ू अनेक साफ बतलावे रे समझावे। सुन भांगिया ये बोल के मन हरसावे रे हरसावे। सुन भांगी ये बोल के मन हरसावे रे हरसावे। मंगवा के सोरन भार तभी चुकवावे रे चुकवावे। मंगवाया सोरन भार तभी चुकवावे रे चुकवावे। बताया गया। तो मेहरबानों जाकर के काले भंगी ने कहा कि ये ब्राह्मण, इस मनुष्य का मोल बताओ, ये औरत और बच्चा मुझे नहीं चाहिए, एक नौकर की जरूरत है, इसके पैसे बताओ। तो ऋषि विश्वामित्र जो ब्राह्मण के वेश में थे उन्होंने कह दिया कि ये 50 भार सोना है इसका मोल। काले भंगी ने तुरंत मंगा करके 100 भार सोना पकड़ा दिया, महाराज हरिश्चंद्र को अपने साथ ले लिया और मेहरबानों कुछ अलग बैठा करके यूं समझाने लगे एक बात। अरे नेरा पे को बैठा कर फिर न्यू समझाया रे। नेरा पे को बैठा के सुन हरिया धर ध्यान, तू नो करे अब है मेरा, जरा सुन लिखो लेके कान तेरा ऋण सबने मिटाया रे। तेरा पको बैठा के फिर नुआ समझाया रे। तेरा पको बैठा के फिर बैठा के भला बैठा के नुआ समझाया रे। तेरा पको बैठा के। महाराज हरिश्चंद्र को अलग बैठा करके कहने लगा ये काले नाम का भंगी कि देखिए अब तू मेरा नौकर है, मेरी हुक्मदुली नहीं करनी होगी, मैं जो कहूंगा सो करना होगा। सारी बात को पिछली को भूल जा, अब मेरे साथ चल, मैं तुझे कहां ले चलता हूं। कहां ले गए? राजा को फिर ले गया यार मरघट के दरमियान। टूटी सी एक झोपड़ी और जंगल था सुनसान, जाए वहां पर बैठाया रे। मेरा पको बैठा के फिर नुआ समझाया रे। मेरा पको बैठा के फिर बैठा के भला बैठा के नुआ समझाया रे। मेरा पको बैठा के। अरे ब्यूटी तेरी है
अरे मत जाना तू भूल, मुर्दा फूकेगा नहीं जो ना देगा महसूल, रोल सब कुछ बदलाया रे। रब को बैठा के फिर यूं समझाया रे, रब को बैठा के भला बैठा के फिर यूं समझाया रे, रब को बैठा के। समझा दिया भली भांति, मरघट के अंदर ले जा करके बैठा दिया महाराज हरिश्चंद्र को, जो अब से 1 2 4 6 रोज पहले ही अवधपुरी का राज का मालिक था। आज मरघट के अंदर टूटी सी छान में बैठा करके काले भंगी यूं कह रहा है, निर्धन हो या हो धनी, अरे सुन हरिया मेरी बात, 100 रुपया ले लीजिए और काफन लेना साथ, दाग जाए तभी लगाया रे। रब को बैठा के फिर यूं समझाया रे, रब को बैठा के बोलो बैठा के यूं समझाया रे, रब को बैठा के। भली भांति समझा दिया। कोई निर्धन आए या धनी, जो मुर्दे को लेकर के शमशान के अंदर आ जाए, उससे 100 रुपया और कफन ले लेना है, तब दाग लगाने देना। अगर कोई नहीं देता है तो मुर्दा वापस करा दीजिए। अच्छा जी, भली भांति समझ करके और ड्यूटी पर तैनात होने के लिए तैयार हो गए। फिर के वहां पकड़ के झपट दिया। क्यों? क्योंकि नौकर था, मालिक काले भंगी। कहने लगा एक बात और है, जरा सुन मेरी। कहाँ जाता है? अभी एक बात और रहेगी, उसको समझता जा। अच्छा महाराज कहिए, क्या कह रहा है काले भंगी? अरे श्याम सुबह गंगा जल का एक घड़ा मेरे घर पहुंचैया, श्याम सुबह जल का घड़ा मेरे घर पहुंचैया, मेरे घर पहुंचैया। और दिन और रात रहो घट में, हुक्म या दूली मत करियो। दिन और रात रहो मरघट में, हुक्म या दूली मत करियो। अरे भाई खाने पीने की खातर एक हाट बता दई है भैया, चावल जी चाहे सो ले जइया। आटा दाल खांड जी चावल जी चाहे सो ले जइया। अरे जी चाहे सो ले जइया, भला जी चाहे सो ले जइया। आटा दाल खांड जी चावल जी चाहे सो ले जइया। भली भांति समझा दिया। अरे हरिया, ओहो महाराज हरिश्चंद्र से कै मिनट हुई है बदले? हरिया, अरे हरिया, सुबह शाम गंगा जी से एक घड़ा जल का भर करके हमारे घर पहुंचाना है दोनों समय। अच्छा महाराज, और अगर हुक्म की एक दिन भी अधूली कर दिया तो यहां से निकाल दिया जाएगा। और खाने पीने के लिए वहां पकड़ करके साथ ले गया। मरघट से कुछ दूर एक दुकान थी जहां बाजार लगा हुआ था। लाला से कह दिया, ए लाला, ये मेरा नौकर है, खाने के लिए जो भी वस्तु मांगे वो दे देना है, 1 महीने बाद हिसाब मैं करूंगा। बहुत अच्छा जी। ओहो महाराज हरिश्चंद्र
हरिया के नाम से विख्यात होने लगे। अब क्या जो कोई कहता देख करके ये कौन है भैया, अरे उसका काले भंगी का नौकर है हरिया। अपनी टूटी सी छान को देख करके बड़ा खुश हो रहा है, दुखी नहीं। क्या कि धर्म आत्मा थी। क्या कह रहे हैं? अरे देख टपरी को हर साया, रे देख टपरी को हर साया, देख टपरी को हर साया, रे देख टपरी को हर साया। उसी में आसन झट लाया, रे उसी में आसन झट लाया, उसी में आसन झट लाया, रे उसी में आसन झट लाया। राम की अद्भुत है माया, रे राम की अद्भुत है माया, राम की अद्भुत है माया, रे राम की अद्भुत है माया। अरे जो हरिय चांद सत सूर राम भांगी के पहचानो। ये उस परमात्मा की दैविक गति तो ही और क्या बात थी। कई दिन पहले महाराज हरिचंद का ताज सिर पे रहता था और आज कुछ भी नहीं, आज नौकर है। भंगी को अपना मालिक कह करके बोलता है। अरे यहां से आगे की कथा, अरे करते हमें व्याख्या, राम लाल पंडित बस सजनों काशी के दरबार। महाराज हरिचंद को काले भंगी ले गया। बालक रोहतास और रानी तारावती ऋषि विश्वामित्र ब्राह्मण के वेश में बराबर आवाज लगाते थे। जो ग्राहक आता था उससे पहले खोल करके कह दी जाती थी, क्या सोना तो 50 भार लिया जाएगा, लेकिन ये दोनों रहेंगे एक साथ। तो मेहरबान हो। कुछ देर बाद एक रामलाल नाम के सज्जन पंडित पहुंचते हैं वहां। वो कहने लगे, ए ब्राह्मण जी, ये लड़की जो है आपके पास और ये बच्चा, इनमें से क्या दोनों अलग अलग लिए जा सकते हैं? तो कहने लगे ऋषि विश्वामित्र, बिल्कुल नहीं। पंडित जी कहने लगे, 50 भार सोने में इस बच्चे को अलग ही रख लो, इसको ही दे दो, लड़की को ही हमें। कहने लगे नहीं। तो मेहरबान रामलाल पंडित जी ने 50 भार सोना दे करके दोनों के दोनों ले लिए। अरे रामलाल ब्राह्मण काशी में था एक पंडित ज्ञानी रे, रामलाल पंडित काशी में था एक ब्राह्मण ज्ञानी रे। अरे सोरन भार 50 तोल कर ले लिए लड़का रानी रे, तोरण भार 50 तोल कर ले लिए लड़का रानी रे। अरे ले जाकर घर पे राखी थी अपनी सुता समानी रे, ले जाकर घर में राखी थी अपनी सुता समानी रे। बतला दिया घर का काम था, चौका बर्तन पानी रे, बतला दिया घर का काम, चौका बर्तन पानी रे। अरे फूल तोड़ कर नित लाता था, कमर उमर का यानी रे, फूल तोड़ कर नित लाता था, कमर उमर का यानी रे। रामलाल पंडित जी रानी तारावती और बालक रोहतास को ले गए। 50 भार सोना दे दिया। जाकर के बता दिया, ये बेटी तू मेरी बेटी के समान है, मैं तुझे किस लिए लाया हूँ? चौका बर्तन का काम है हमारे घर में बेटी, ये तुझको संभालना है। और गंगा जी से एक जल का घड़ा तुझे भी रोजाना लाना है। ये काम उसको बता दिया।
बालक रोहतास बहुत सवेरे अपनी माँ की और उस ब्राह्मण की आज्ञा लेकर के बहुत सवेरे सवेरे रोजाना बाग से फूल लाया करता था। किसके लिए? पंडित रामलाल जी के लिए, पूजा के हेतु। क्या हुआ? रहते सहते कुछ दिन बीत गए, लेकिन जब जब कभी याद आती रानी को तो मेहरबानों आंखों से झड़ी लग जाती थी। क्या कहती थी? अरे कभी कभी जब संपदा, अरे पिछली आती याद, मदनावत होकर विकल सजनों रोती बेतादा। तो क्या हुआ? अरे अरे यहाँ से आगे की लिखते कबीर तेरी, अरे यहाँ से आगे की लिखते कबीर तेरी, अरे यहाँ से आगे की लिखते कबीर तेरी। अरे एक दिना घाट पे भाई, अरे जल भरने रानी आई। अरे जल भरने रानी आई, पहुंच गया सूरज पाई गंगा जी के रेती। अरे यहाँ से आगे की लिखते कबीर तेरी, अरे यहाँ से आगे की लिखते कबीर तेरी। क्या हुआ देवयोग से? ये रानी तारावती भी रोजाना पानी लेने के लिए गंगा जी पर जाया करती थी, और महाराज हरिश्चंद्र भी भंगी के लिए पानी लेने के लिए रोजाना गंगा जी पर जाया करते थे। एक दिन देवयोग से मिलान हो गया। महाराज हरिश्चंद्र बहुत कुछ कमजोर हो चुके थे। क्यों? कि खाने के लिए कुछ भी नहीं लाया करते थे। लाला के भोजन को भी उस भंगी का भोजन माना और समझ लिया कि बिना खाए शरीर पूरा करूंगा, खा करके नहीं। तो जिस समय रानी तारावती अपने कलश को लेकर के गंगा जी में घुस करके भर रही थी, उसी समय ये महाराज पहुंच गए और कुछ दूर अपने घड़े को भरना शुरू किया गंगा जी के अंदर जा करके। क्या कहा? अरे जब मुख से राम मनाया, अरे धस के गंगा जल में नहाया। जबरदस्त गंगा में नहाया, अरे घड़ा फिर जल कर खाया, अरे थारे कांपे शरीर। अरे यहाँ से आगे की सुनते कबीर तेरी, अरे यहाँ से आगे की लिखते कबीर तेरी। लेस बदन में रेहान बल का, फूल समान वो हो गया हल्का। फूल समान वो हो गया हल्का। अरे उठा ना घड़ा वो जल का, पहुंचे करी रेता देवी। अरे यहाँ से आगे की लिखते कबीर तेरी, अरे यहाँ से आगे की लिखते कबीर तेरी। मेहरबानों, जब कुछ दूर रानी तारावती अपने कलशे को भर रही थी और महाराज हरिश्चंद्र ने कई दफे जोर किया, इतनी कमजोरी आ गई क्योंकि खाते तो कुछ थे ही नहीं।
कि आज जल का घड़ा उठाए सिर पे नहीं आ रहा, तो कृतज्ञ दृष्टि से उस तरफ देखने लगे, किस तरफ, जिस तरफ वो रानी तारा अपने कलश को भर रही थी। तो क्या कह रहे हैं, फिर रानी की तरफ लखाया और मीठे बचनों से फरमाया, मीठे बचनों से फरमाया, उठे ना घड़ा उठाया, कर लिया जो रे अखी, रहते आगे की लिखते कबीरे रहते आगे की लिखते कबीरे। बहुत मीठे बचनों से ये सवाल किया रानी तारा से, ए देवी जरा मेरे घड़े को हाथ लगा दो। तो कहने लगी क्या बात है, क्यों नहीं उठ रहा घड़ा? तो जवाब दे रहे हैं, अरे मोहे 30 दिवस गए बीते, सुनोरी मेरी प्यारी, मोह 30 दिवस गए बीते, सुनोरी मेरी प्यारी, अरे हुयो बिल्कुल ही बलहीन कांपे है काया सारी, अरे हुयो बिल्कुल ही बलहीन कांपे है काया सारी, अरे तेरा भूलू ना एहसान उठा दे गगरी मारी, अरे तेरा भूलू ना एहसान उठा दे गगरी मारी, अरे मैं ना करता परेशान घानी लाचारी, तेरी घर करता परेशान घड़ी लाचारी। मेहरबानो रानी तारावती अज्ञान तो थी नहीं, सुनकर के अपने पति जी की बात को नीचे को नजर कर गई। क्यों कि तेरा भी धर्म घटता है, यहाँ भले ही चाहे को नहीं देख रहा, लेकिन ये घड़ा भंगी का है और ये कलश लेकर के मैं ब्राह्मण के यहाँ जाऊंगी। तो मेहरबानो ये कहने लगी हाथ जोड़ करके इतनी दूर से ही, क्या अरे मेरे पिया मत मुझे खो ज्यादा सुख चाहूं, अरे मेरे पिया मुझको मत ज्यादा रे सुख चाहो, मेरे चावो रे सुख चावो, सुख चाहो सुख चाहो, मेरे पिया मुझे को मत ज्यादा रे सुख चावो, अरे मेरे पिया मुझको मत ज्यादा रे सुख चाहो, मेरी सुनो साहत की बानी रे, मेरी सुनो साहत की बानी, मेरी सुनो साथ की वाणी, मेरी सुनो साथ की वाणी, और तुम्हें तो भरो नीच का पानी है, तुम्हें तो भरो नीच का पानी, तुम तो भरो नीच का पानी, तुम तो भरो नीच का पानी, सतहेत सजोल
कैसे घड़े के हाथ लगाऊं, कैसे घड़े के हाथ लगाऊं। अरे लेके यतन मैं तुम्हें बताऊं रे जो कर पाऊं। अरे मेरे पिया मुझको मत ज्यादा रे सुख छाऊं। मेरे पिया, मेरे पिया, मेरे पिया, मेरे पिया, अरे मेरे पिया मुझे को मत ज्यादा रे सुख जाओ। अरे मेरे पिया मुझको मत ज्यादा रे सुख छाऊं। कुछ बुद्धि से करो विचार, कुछ बुद्धि से करो विचार। कुछ बुद्धि से करो विचार, कुछ बुद्धि से करो विचार। अरे मानो बात मेरी है भरतार, मानो बात मेरी है भरतार। मानो बात मेरी है भरतार, मानो बात मेरी है भरतार। धीरे जल में डुबकी मार घड़े को रिठाओ। अरे मेरे पिया मुझको मत ज्यादा रे सुख छाओ। मेरे पिया, मेरे पिया, मेरे पिया, मेरे पिया, अरे मेरे पिया मुझे को मत ज्यादा रे सुख जाओ। अरे मेरे पिया मुझको मत ज्यादा रे सुख छाओ। सत्य मत हारो जी सत्यधारी, सत्य मत हारो जी सत्यधारी। सत मत हारो जिय सतधारी, सत मत हारो जिय सतधारी। अरे सत्य के कारण बने भिखारी रे, सत्य के कारण बने भिखारी। सत के कारण बने भिखारी, सत के कारण बने भिखारी। अरे बेजुटिया संपदा सारी मेरे घबराओ। अरे मेरे पिया मुझको मत ज्यादा रे सुख छाओ। चिमटा से बिरमी को प्रीत, चिमटा से बिरमी को प्रीत। चिमटाते बिरमी को पीत, चिमटाते बिरमी को पीत। अरे ढोलकिया वहारे बल जीत, ढोलकिया वहारे बल जीत। ढोलकिया वारे बल जीत, ढोलकिया वारे बल जीत। अरे तू धर्म वीर शोभनीत साहिरे अपनाओ। अरे मेरे पिया मुझको मत ज्यादा रे सुख छाओ। मेरे पिया, मेरे पिया, मेरे पिया, मेरे पिया, अरे मेरे पिया मुझे को मत ज्यादा रे सुख जाओ। अरे मेरे पिया मुझको मत ज्यादा रे सुख छाओ। रानी तारावती की बात को सुनकर के महाराज हरिश्चंद्र को बहुत कुछ ख्याल हुआ और मन ही मन शर्मा गए। कहने लगे कि सवाल भी रख लिया, और रानी ने बात मानी नहीं, आज ये पहला चांस है। तो क्या हुआ? अरे रानी के सुन कर बचन, अरे बहुत गया शर्मा, जल में डुबकी मार करे, अरे बस घड़े को लिया उठा। तो मेहरबानों, कमजोर हालत में महाराज हरिश्चंद्र अपनी रानी की बात को मान करके कि ज्यादा जल में को घुसकर डुबकी लगा, घड़े को सर पे रख करके चले जाओ महाराज, भले ही चाहे कोई नहीं देख रहा लेकिन धर्म घट जाएगा। इस धर्म को बचाने के लिए ही आज तो मैं ब्राह्मण के बिकी बैठी हूं और तुम भंगी के।
वो परमपिता परमात्मा जिसके हेतु हम यहाँ हैं, वो तो साक्षात देख रहे होंगे। मैं आपके घड़े को हाथ नहीं लगाऊंगी, यतन बता सकती हूँ, और यतन यही था कि जल में बढ़ करके ऊपर रख लो घड़े को। ऐसा ही किया, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि घड़ा सर पर है। महाराज हरिश्चंद्र थर्राते हुए चल दिए कहाँ को? अरे चल्या रे जावे काशी को, चल्या रे जावे काशी पढ़ता आया, जब गिरता पढ़ता रे आया, जब गिरता पढ़ता आया, चल भांगी केरे घर आया, चल भांगी केरे घर आया, चाह कर सायर में आया रे बोलो घड़ा फूट बिखर गया नीर, घड़ा फूट बिखर गया नीर, पड़ा बेसुध हुआ दलगीर रे बोलो अरे दौड़ उठाया भांगी ने हुआ होश गया रे सारे माय, चल्या रे जावे कुछ बोल सका नहीं भाई, कुछ बोल सका नारे भाई, कर याद सकल कठिनाई रे बोलो अरे भांगी ने सोचा कर दिया कुछ बढ़िया नरे अन्याय, चल्या रे जावे काशी को, चल्या रे जावे काशी
महाराज हरिश्चंद्र की इतनी बड़ी कमजोरी को देख करके कहने लगे काले भंगी, अरे हरिया, आज इतनी कमजोरी कैसे आ गई? मैंने तो तुझे उस दिन से आज देखा है, इस घड़े को लेकर के दरवाजे में गिर गया। तू ये फिक्र मत करे कि गगरी फूट गई, पड़ा बिखर जान दे, इस नीर को खड़ा कर लिया। बहुत कुछ शर्म आ गए महाराज हरिश्चंद्र। पूछने लगे काले भंगी, क्या बात है, ये इतनी कमजोरी कैसे आ गई? अरे उस दुष्ट बनिए ने जिसको मैं तुझे दिखा करके आया था, क्या वो सामान खाने का तुझे नहीं दिया? मेहरबानों, ऐसा बताया गया कि पकड़ करके महाराज हरिश्चंद्र को उस बनिए के पास ले गया ये काले भंगी और कहने लगा, अरे बनिए के धोरे लाया, बनिए के धोरे आया, बता क्या क्या इसने खाया, बता क्या क्या इसने खाया, लख बनिया फिर तितलाया, अरे बोलो अरे उस दिन से ये आज है देखा रे यहाँ पर आया रे नाय, गला रे जाबे काजी को, गला रे जाबे काजी, इस बात को सुनकर के भंगी पकड़ करके महाराज हरिश्चंद्र को उस बनिए के पास पहुंचा। लाला 1 महीना होने को आया, कुछ ही रोज रह रहे हैं, क्या बात है जरा हमें बताइए, रोजाना सामान खाने के लिए क्या क्या ले जाता है? तो लाला उसकी तरफ को देख करके कहने लगे, महाराज पहली बात तो मैं इस चक्कर में हूं, ये मनुष्य वो नहीं है जो उस दिन आया था। क्यों कि उस दिन तो रौनक और थी और आज बदल गया। ये करीब करीब सा चेहरा लगता है, ऐसा मालूम होता है ये वो मनुष्य ही नहीं है। और अगर ये है भी तो मैंने तो इसे आज देखा है, जिस दिन आप ले आए थे उस दिन से ये हमारे यहाँ नहीं आता। इस बात को देख करके काले भंगी ने तड़े से ऊपर तक महाराज हरिश्चंद्र को निहार और हाथ जोड़ करके न्यू कहने लगा, अरे हरिया, जितना बड़ा पाप तू हमारे जिम्मे करने को डोल रहा है ये तेरी अच्छी बात नहीं है। अगर तुझे यहाँ हमारा अन्न नहीं खाना है तो बजाय मेहरबानी के यहाँ से चले जाइएगा, मैं अपने 50 भार सोने को टिक रहूंगा। मेहरबानो, धर्मात्मा हरिश्चंद्र ऐसा कर सकते थे क्या? बिल्कुल नहीं। नीची नजर कर लिए कहने लगे, भला महाराज जैसे आप कहोगे वैसा करूंगा। अरे खैर हुई सो हो लई प्यारे, भाई अब तो कहना मान ले जाने के कुछ खाने का सामान। खैर हुई तो हो गई प्यारे, तू अब तो कहना मान ले जातुलवा के कुछ खाने का सामान। जब भाई भांगी ने तुलवाया, हाँ भाई भांगी ने तुलवाया, अरे चावल मैदा खांड घेरत सब बड़े मन माना दिलवाया। हाँ भाई मन माना दिलवाया, ले जा तुलवा के कुछ खाने का सामान।
धर्म को सुरक्षित रखने के लिए महाराज हरिश्चंद्र ने काले भंगी की बात को स्वीकार कर लिया और लाला से तुलवा करके कुछ घिरत खांड और मैदा अपना भोजन बनाने के लिए वहीं पहुंच गया। कहा, अरे गंगा के पे जाके भाई तपने लगा रे रसोई। हाँ भाई तपने लगा रे रसोई। खाना बना बैठे आसन पे और नीर से भर बटे लोई। हाँ यार नीर से भर बटे लोई। जिस समय महाराज हरिश्चंद्र अपने मालिक की बात को मान करके खाने का सामान लेकर के गंगा जी के कैठे पर जा रसोई बना करके अपना खाना तैयार करके गंगा जल से नीर से बटलोई भर ईश्वर का भजन कर खाने के लिए तैयार हुए तो ऋषि विश्वामित्र ने तप के बल से पता लगा लिया कि महाराज हरिश्चंद्र आज अन्न भक्षण करना चाहते हैं। तो क्या हुआ, अरे तप के बल से ऋषि राज ने एकदम ही पतार लगाया। एकदम ही पतार लगाया। माया रूपी ब्राह्मण बन के बस उसी जगह पर आया। बस उसी जगह पर आया। के भूखे महाराज हरिश्चंद्र आज खाना बना करके और भोजन करने के लिए तैयार हुए तो ऋषि विश्वामित्र ब्राह्मण के वेश में आकर के चिल्ल पुकार करते हुए, महाराज बिना भोजन के प्राण जा रहे हैं, हो सके तो कुछ खाने के लिए। तो क्या कहने लगे, अरे मन में सोचे थारे सत्यवादी वो हरि चांद सत्य दूर। वो हरि चांद सत्य दूर। इसको नहीं जिमाऊं जो मैं भाई भोगू नरक जरूर। हाँ भाई भोगू नरक जरूर। तुलवा के कुछ खाने का सामान खेल हुई तो हो गई चारे। तू अब तो कहना मान रहने जा तुलवा के कुछ खाने का सामान। ये बुजुर्ग लोग जो है अब भी कह देते हैं किसके लिए, जब कोई आपत्ति ज्यादातर कई दफे आ जाती है अपने ऊपर तो ये कहते हैं तू विश्वामित्री लग गई दिखे हमको। अब जब खाना बना करके खाने के लिए तैयार होते तभी आकर के अलग जगाते और क्या कहते थे, अरे इसी तरह जब नित्य उठे राजा भोजन को करता त्यार। भोजन को करता त्यार। उसी समय पर ब्राह्मण आके करता था चील पुकार। करता था चील पुकार। हरि चांद नहीं टला रे साहत से, अरे ऋषि
जिस समय महाराज हरिश्चंद्र रोजाना का कार्यक्रम था, भोजन को लेकर के बैठते, उसी समय ये ब्राह्मण आता और ये कहता था कि महाराज मेरे भूखे के प्राण निकल रहे हैं। अरे जब ऋषि ने लई अजमा से बहुत कुछ भारी, बहुत कुछ भारी। अरे जब ऋषि ने लई अजमा से बहुत कुछ भारी। अरे जब ऋषि ने लई अजमा से बहुत कुछ भारी, बहुत कुछ भारी। अरे जब ऋषि ने लई अजमा से बहुत कुछ भारी। नो सत से हारे हरि चांद सतधारी, हरे सतधारी। अरे नो सत से हारे हरि चांद सतधारी। अरे नो सत से हारे हरि चांद सतधारी, हरे सतधारी। अरे नो सत से हारे हरि चांद सतधारी। जब ऋषि राजन दूजिए बात बिचारी, के बात बिचारी। अरे जब ऋषि राजन दूजिए बात बिचारी। अरे जब ऋषि राजन दूजिए बात बिचारी, के बात बिचारी। अरे जब ऋषि राजन दूजिए बात बिचारी। करू रानी किया यजमा से दुख देऊं भारी, दुख देऊं भारी। अरे करू रानी किया यजमा से दुख देऊं भारी। अरे करू रानी किया यजमा से दुख देऊं भारी, दुख देऊं भारी। अरे करू रानी की यजमा से दुख देऊं भारी। अरे तहनिया सुन करे ऋषि राज उठ धाये। कहानियां सुन करे ऋषि राज उठ धाये। राजा किया हुई जीत रानी को अजमाए। राजा किया हुई जीत रानी को अजमाए। अरे बड़े जुलम ऋषि ने ढाए। रे बोलो ऋषि विश्वामित्र ने बहुत कुछ अजमाइश ली महाराज हरिश्चंद्र की, और हद दर्जे पहुंच करके हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज मैं आपसे हार मान गया। वास्तव में आप अपने सत्य पे बिल्कुल सही हो। अब रानी को देखता हूं। तो क्या हुआ? अरे दह पलट बिसिया रे कारबाना, ऋषि पहुंच गए रे बागन में। उठा क्रोध भू